अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च कीमा रेसिपी, यानी मैं बीफ कीमा है मेरे पास जो मैं टमाटर और हरी मिर्च के साथ बनाऊंगी फ्राई कीमा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। बहुत इजी है। कीमा मेरे पास ये तकरीबन 750 ग्राम है और इसी के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव जो है वो 250 ग्राम मैंने टमाटर ले लिए हैं और इसके अलावा हरी मिर्चें हैं। ये देखिए 2 4 6 हरी मिर्चें हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी। एक लेमन है मेरे पास और 2 जो है वो मैंने बड़ी प्याज, मतलब मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज को जो है वो मैंने कट कर लिया है। बहुत फाइन कटिंग नहीं की है, थोड़े मोटे मोटे को काट लिया है। मसाले में मेरे पास 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून बराबर से काली मिर्च पाउडर है और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून नॉर्मल मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। नमक है 1 टीस्पून और 1 तेज़पात है। 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है ब्लैक वाली, 2 ग्रीन इलायची है छोटी वाली और 8-10 दाने मैंने काले मिर्च के लिए हैं। इसके अलावा दही मैं लूँगी तकरीबन 100 ग्राम, क्योंकि टमाटर है तो दही मैं इसमें कम यूज़ कर रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस चले बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बस कीमा को मैं दम पे रखूँगी फ़ौरन से सारी चीज़ें डालकर और फिर इसे फ्राई करूँगी। तो बस शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने तेल ले लिया, तकरीबन ½ कप से थोड़ा ज़्यादा है, 3/4 कप आप कह लें तेल है। अब इसमें मैं इसको फ्लेम को लो करूँगी पहले और फिर इसमें मैं ये जो मसाले हैं मेरे पास साबित, ये मैं इसमें डाल दूँगी। साबित मसाले इसमें डालने के बाद चला लूँगी इसको थोड़ा सा, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना मसाले जल भी सकते हैं ये वाले। जैसे ही ये पकने लगे इसमें मैं सबसे पहले कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है। इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी। कीमा, ये देखें कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसी वक्त मैं इसे स्टेज में थोड़ा सा अदरक लहसुन भी इसमें जो डालना है मुझे, वो मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी ताकि साथ ही मैं इसे भून लूँ। ये देखें, इसको इस तरह से कीमे को मैं अच्छी तरह से अदरक लहसुन में पहले भूनूंगी। ये 5 मिनट में इसमें भून लूँगी इसको, उसके बाद मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें कीमा हमारा तकरीबन भून चुका है, अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी और सबसे पहले मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूँगी जो मुझे इस वक्त ऐड करने हैं। कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और ये 5 मैं इसमें ये वाली साबित लाल मिर्च भी डाल रही हूँ और नमक। गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर मैं बाद में ऐड करूँगी।
इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मसाले बहुत इसमें क्वांटिटी भी कम है और मसाले वैसे भी कम हैं काउंटिंग में भी। तो अब इसको इसी तरह से मीडियम से लो फ्लेम पर करते जाएंगे और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये देखो प्याज भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से, और इसी के साथ में इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब इसे टमाटर के पानी में ही पक जाना है, टमाटर और प्याज के पानी में। जो अभी इसको मैं फ्लेम लो करूँगी। थोड़ी सी और प्याज है मेरे पास, मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि तकरीबन मेरे पास 750 ग्राम कीमा है और 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम प्याज, इस तरह से इस रेशो में मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसे, ये देखें अब ये सेट है। अब मैं इसे रख दूँगी, बिल्कुल फ्लेम को मैं लो करूँगी ज़रा, क्योंकि कीमा मेरे पास मोटा सा है। मैं मोटा कीमा यूज़ करती हूँ इस तरह से खाने में, जिस तरह से मतलब टेस्ट मुझे इसका अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। और जब कभी ज़रूरत होती है किसी ऐसी रेसिपी की तो फिर हम बारीक कीमा इस्तेमाल करते हैं। अब स्टीम आने के बाद मैं इसको फ्लेम को लो कर दूँगी। ये देखें स्टीम बनने का काम हो चुका है। ये देखें कोई पानी इसमें ऐड नहीं करना है, बस इसे फ्लेम को हमने लो कर देना है। ये देखें अब मैं इसे कवर करूँगी और फ्लेम को लो करूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब ये सारी चीज़ें जो इसमें थीं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं, कीमा भी अच्छी तरह पक चुका है। अब इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छी तरह से, और जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी उतना ही इसका अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और इसके साथ ही इसमें अब इस स्टेज पर हम दही ऐड करेंगे, और दही ऐड करने के बाद दही में इसे भून लेना है अच्छी तरह से। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको दही में अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम देखते ये हैं कि तेल हमारा ऊपर आ चुका है, नज़र आ रहा है, और पानी दही का भी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो बस अब हम इसमें जो बाकी चीज़ें हैं मेरे पास वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और उन चीज़ों में मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो कि हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में 2-2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। मैंने अपने हिसाब से हरी मिर्चें ली हैं, आपको जितनी चाहिए वो आप ले लीजिए। इसके अलावा हरा धनिया और जो गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर था मेरे पास, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है लास्ट स्टेज पर। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और क्योंकि कीमा में अब पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दम पर रखेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे और बस फ्लेम को लो करेंगे। और इसको देखिए मिक्स करने के साथ ही ये हरी मिर्चें तकरीबन इसमें 50% तो हरी मिर्चें पक ही चुकी हैं। तो बस और ऑयल हमें नज़र आ रहा है, तो बस इसे कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना है। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई आज की। हरी मिर्च कीमा ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।